Okay, dear student, how are you? Hope all of you are fine. So now we are starting the next topic of current electricity. So इस next topic मीन्स यहाँ पे हम लोग लास्ट ईयर के नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इस नीट के जो है इस पेपर को हम जो है 3-4 पार्ट बनाएंगे, तो जिसमें लास्ट 10 साल के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरे अच्छे से इसको देखें और कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो जैसा भी होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कैसा लगा आपको ये सीरीज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन देखो, ये मेडिकल एग्जाम में ही आया है 1994 में। तो इसको देखो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखा है अ फ्लो ऑफ 10⁷ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर कॉन्स्टिट्यूट अ करेंट। तो करंट को बताना है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन की वैल्यू दिया है 10⁷, और आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और क्यू इक्वल टू होता है एन इंटू के क्वांटाइजेशन टी। टी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, पर सेकेंड बताना है 1 सेकेंड, राइट। तो यहाँ से आई की वैल्यू अगर हम निकाले तो एन इंटू के ई, तो एन की वैल्यू है 10⁷, और ई की वैल्यू कितना है, ई की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻12 एम्पियर। तो हो आपको ये समझ में आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हियर दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे यहीं पे हम सॉल्व करेंगे इसे, या इसको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो नीट 2017 का क्वेश्चन है, देखो इसको कितने इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। यहाँ पे लिखा है द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज आर ओम इफ इट इज मेल्टेड एंड स्ट्रेच्ड टू n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, इट्स न्यू रेजिस्टेंस विल बी। तो देखो यहाँ पे हम समझा देते हैं और इसको एक फार्मूले की तरह आप याद भी कर लेना, राइट। ये एक लेंथ है एक कंडक्टिंग वायर का, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। इसको मेल्ट करके इसके लेंथ को जो है एल टाइम्स बढ़ा दिया गया। लेंथ को कितना बढ़ा दिया गया, एन टाइम्स। तो उसी प्रकार इसका एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा, एन टाइम्स। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस हम शुरू ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं तो रो एल बाई ए होता, राइट। और यहाँ पे जो वैल्यू हम लिख रहे हैं तो ये आता आर डैश इक्वल टू रो, मटेरियल तो वही है, एन एल अपॉन में ए एन, तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए। तो इसकी वैल्यू है कितना, आर डैश। तो आर डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर इंटू के आर। इसको एज अ फार्मूला आप याद भी रखना, राइट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है बी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, a wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length। देखो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ कितना है, L है, तो इसको ट्वाइस लेंथ किया गया। N की वैल्यू कितना है 2, राइट। और R की वैल्यू कितना दिया है, R की वैल्यू दिया है 4। तो आपसे पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर वुड बी। तो R डैश की वैल्यू यहाँ पे निकाले हम, तो N स्क्वायर इंटू के R, राइट। तो एन स्क्वायर, एन की वैल्यू है 2 का स्क्वायर और आर की वैल्यू है 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू के 4 इज इक्वल टू 16 ओम। होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गिवन है, राइट। देखो एक ही टाइप से क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। A wire of certain material is stretched slowly by 10%. Its new resistance and specific resistance become separately। तो कह रहा है इसका न्यू रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेपरेटली क्या होगा। तो देखो इस पहले बात तो हम बता दें कि कोई वायर, मान लिया ये कॉपर का वायर है, तो इसको चाहे तो आप मेल्ट करके कुछ भी बना दो, इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा। स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, राइट। तो इसमें से देख लेते हैं, बोथ रिमेन सेम, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये सही होगा डी वाला, राइट। तो वो दोनों सेम तो रहेंगे नहीं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो बढ़ेगा नहीं। देखो इसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 10%, किसी चीज का 10% इंक्रीज होने का मतलब क्या है? किसी चीज का 10% इंक्रीज होने का मतलब है वो 11/10 टाइम्स बढ़ जाएगा, 11/10 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 11/10। तो अब रेजिस्टेंस निकालें, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू के आर। तो एन की वैल्यू कितना है? एन की वैल्यू है 1/10 का स्क्वायर इंटू के आर। तो कितना आ जाएगा? 1.21 आर, राइट, 1.21। ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ओके the electric resistance of certain wire is of iron is R and if the length and radius are both double then, तो डबल करने के बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देखो अनचेंज रहेगा। पहले तो हमें यही देख लेते हैं कि हम ऑप्शन को कितने एलिमिनेट कर लेते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा। यहाँ पे देखो ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं द रेजिस्टेंस विल बी डबल एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी हाफ, ये गलत ऑप्शन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो कभी चेंज नहीं होता है, राइट, ये ऑप्शन गलत हो गया। द रेजिस्टेंस विल हाफ एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रिमेन्स चेंज अनचेंज, तो ये हो सकता है। और दूसरा का क्या है? द रेजिस्टेंस विल हाफ एंड स्पेसिफिक डबल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। देखो हमने दो ऑप्शन तो यहीं से इलिमिनेट कर दिया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है, कौन कौन से? बी और डी, राइट, बी और डी। तो अब यहाँ से हम अगर तुक्का भी लगाएं तो 50% हमारा तुक्का चांस होता है सही होने का। तो अब इसको हम देख लेते हैं किससे सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। तो सॉल्व करते हैं। एक आयरन रॉड है, इस आयरन रॉड का जो रजिस्टर है ये आर है, ओके, एंड इफ द लेंथ आर डबल, लेंथ को डबल कर दिया गया, सॉरी आर, इफ लेंथ एंड रेडियस आर बोथ आर डबल, तो देखो आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो आर इक्वल टू रो एल पाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहां से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। तो दोनों को डबल कर दिया गया, मतलब कि अगर हम यहाँ पे आर डैश लें तो ये हो जाएगा 2l और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब रेडियस को डबल किया गया तो आर रो पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर डबल 2 आर का स्क्वायर, राइट। तो यहां से अगर हम बात करें तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा? आर डैश की वैल्यू आ जाएगा 2 रो एल अपॉन में 4 इंटू के ए। तो हो जाएगा रेडियस हाफ हो जाएगा बच्चों, प्यारे बच्चों, रेडियस क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो हमारा बोथ द रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बोथ रिमेन्स अनचेंज। तो आपसे तो ऑप्शन से यही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन हाफ, रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। इस ऑप्शन से भी हम इसे कर सकते थे, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओके। सो यहां पे देखो, अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। 3 मीटर के लॉन्ग वायर है, मान लिया कि हम 3 मीटर लॉन्ग वायर है, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, तीनों के 1-1 मीटर, ये तीनों हमने सटे हुए हैं, राइट। तो ये 1 मीटर, ये हमने इसको 3 पार्ट में 1-1 मीटर में कनेक्ट कर दिया, राइट। 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू टर्मिनल ऑफ 3 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम।
अच्छा, इस पूरे लेंथ का जो रेजिस्टेंस दिया गया है, आर की वैल्यू कितना दिया गया है? 100 ओम, राइट। आर की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है? 100 ओम। द difference of potential between two points of the wire separated by 50 सेंटीमीटर will be। कह रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो इसको आप चाहे तो 50 सेंटीमीटर ये है पार्ट में कर लिए, ये 100 3 मीटर था, ये 100 यहां से कितना था? 100 मीटर था, 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर है और ये भी 100 सेंटीमीटर है। मान लिया कि इसको एक बैटरी से लगाया गया जो 6 वोल्ट है, तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं 6 वोल्ट। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू V बाई आर। V की वैल्यू है 6 और R की वैल्यू है 100। इसको कैंसिल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/50, राइट। ये दिया गया है हमारे पास, करंट आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि 50 सेंटीमीटर में एक मीटर में, अच्छा ये करंट निकला गया, तो ये वोल्टेज को अगर हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते, ये V1 इसके क्रॉस आ जाता, V2 इसके क्रॉस आ जाता और V3 इसके क्रॉस आ जाता, राइट। तो 6 वोल्ट है, सब 100 है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करते सब यूनिफॉर्म है, तो 2 वोल्ट यहाँ पे आता, 2 वोल्ट यहाँ पे आता, इतना ज्यादा जरूरत भी नहीं था, 2 वोल्ट आता। और इसमें भी 2 वोल्ट 50, तो 1 वोल्ट यहाँ आता, 1 वोल्ट यहाँ आता, आंसर 1 वोल्ट हो जाता, राइट। होप आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, राइट। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ओके। तो ये सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन दिया गया है, द 3 कॉपर वायर ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। 3 वायर दिए गए हैं, डिफरेंट 3 वायर हम यहाँ बना लेते हैं। एक वायर ये है और एक वायर हम अलग अलग कलर से बना देते हैं, ये है। और एक वायर हम ब्लैक से भी बना देते हैं, ये है, राइट। तो कह रहा है पहले का लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है। दूसरे का लेंथ 2L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A/2 है। और तीसरे का लेंथ L/2 है और क्रॉस सेक्शन एरिया 2A है, राइट। तो द रेजिस्टेंस मिनिमम, रेजिस्टेंस मिनिमम किस में होता है? रेजिस्टेंस R इक्वल टू होता है रो L/A, जिसका एरिया कम हो लेंथ ज्यादा हो, एरिया कम हो लेंथ ज्यादा हो, सॉरी एरिया, उसमें रेजिस्टेंस क्या रहे? ज्यादा रहता है। जिसमें एरिया ज्यादा रहे लेंथ कम रहे उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो कौन सा है? ये वाला ऑप्शन, मतलब 2A वाला, ये A वाला ऑप्शन सही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अभी यार खाली रहेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो a wire of 50 centimeter long and 1 millimeter square in cross section carries a current 4 ampere, right, when connected to a 2 volt battery. The resistivity of wire, यहाँ पे resistivity आपसे पूछा गया है। तो now here is the starting resistivity. So a wire of 50 centimeter long and 1 millimeter square में है, right, 1 millimeter एरिया दिया है and carry current 4 ampere when connected to 2 ohm 2 volt, right। तो पहले हम यहाँ से हमें रेजिस्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी निकालने के लिए R इक्वल टू क्या होता है? रो L/A, राइट, रो L/A। तो R इक्वल टू अगर हम निकाले तो R इक्वल टू होता है V/I, राइट। तो V की वैल्यू दिया है 2 और A दिया है करंट 4, तो ये कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस। तो 1/2 इज इक्वल टू रो, 1/2 इज इक्वल टू रो। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो L हमारा क्या है? दिया है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हमने इसे लिख दिया 50 × 10⁻⁻²।
और ये एरिया दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, तो 1 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो इसको सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू रो इंटू के 100 इंटू 10⁻⁻2। 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, रो इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, बी वाला ऑप्शन सही है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ये दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी 7.5। इसको हम ले चलते हैं पहले स्क्रीन पे। A charged particle having drift velocity 7.5 into 10⁻⁻4 meter per second and in electric field 3 into 10⁻⁻10 volt per meter has mobility आपसे पूछा गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। मोबिलिटी फार्मूला आप लोगों को पता होगा, म्यू इज इक्वल टू VD अपॉन में E। VD हमें पता है, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है, कितना दिया है 7.5 इंटू 10⁻⁻4 एंड 3 इंटू 10⁻⁻8, राइट। तो अब इनको सॉल्व करते हैं, तो ये ऊपर जाएगा 10⁻, ये -4 है, माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड -10 है, 10⁻⁻6 ये हो जाएगा, ये कैंसिल करते हैं, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻6, राइट। 3 15 2.5, सॉरी ये 2.5, राइट। तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। होप कि आप लोगों को एंजॉय आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आते हैं। यहाँ पे दिया है द मेन फ्री पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज। यहाँ पे मेन फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस दिया गया है। यहाँ पे ये लेमडा की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव एन एवरेज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे ये एनर्जी दिया गया है, एनर्जी कितना दिया गया है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर में बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा एनर्जी मतलब वर्क ही है, ये वर्क इक्वल टू क्या होता है फोर्स इंटू के डिस्टेंस यहाँ पे लेमडा दिया है, लेमडा इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फोर्स के फॉर्मूला लिखे थे ई इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू, आप लोग पढ़े होंगे, F इक्वल टू स्मॉल ई इंटू के कैपिटल E, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल ई कैपिटल E इंटू लेमडा इज इक्वल टू 2EV, राइट। तो यहाँ से E से कैंसिल हो जाएगा, तो हमें E ही तो बताना था, E इक्वल टू 2 अपॉन में लेमडा। तो 2 की है और लेमडा की वैल्यू दिया गया है 4 इंटू 10⁻⁻8